पर्यावरण अध्ययन से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये आपके अध्यायवार प्रश्न है। आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी टीटी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा पार्ट है। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीधे चलते हैं टॉपिक पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम से जुड़ के आप इसका जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सी ऑप्शन आपका होगा खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। इस श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका खाद्य जाल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा केचुआ। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा ए बायोटिक एवं बायोटिक घटक। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा तालाब। अगला क्वेश्चन, इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं दोस्तों। जैसे सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र एक्वेरियम होता है। सबसे बड़ा कृत्रिम पारितंत्र सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो धान का खेत। फिर विश्व में सबसे विषुव पारिस्थितिकी तंत्र पर्णपाती वन। फिर स्थल खंड पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जंगल। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र नीम, पीपल, बरगद और तुलसी। उसी के साथ साथ पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ऐड होगा स्कैवेंजर। दोस्तों स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतु तथा मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी, गिद्ध इत्यादि। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? ए ऑप्शन आपका ऐड होगा जीवाणु व कवक। तो जीवाणु एवं कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। ये ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैविक घटक है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा पादप। तो पादप जैविक घटक है क्योंकि इसमें जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है। जल, वायु तथा मृदा अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। आपको याद है, वही ऑक्सीजन जो है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है आपका लगभग 21%। फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। फिर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पाया जाता है 0.001%। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कौन जीवीय कारक नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा चट्टान। अगला क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, कौन कौन से हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। यानी 3 आर कौन कौन से हैं? रिड्यूस, रिड्यूस यानी कम उपयोग,
फिर आपका रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण, फिर आपका रीयूज। ठीक है, यानी पुनः उपयोग, ये आपके ट्रिपल आर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। तो मेढक यानी द्वितीय उपभोक्ता द्वारा टिड्डे यानी प्राथमिक उपभोक्ता को खाने पर खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता की तरफ होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। ऑप्शन आपका राइट होगा, धनात्मक। अगला क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला में प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों, किसी खाद्य श्रृंखला में की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। इसमें पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बाढ़ एवं सूखा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, भूमि। तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण जो है बनाते हैं। भूमि मानव पर्यावरण के घटक नहीं है, जबकि घर परिवार, धर्म, समुदाय, मेला, उत्सव, तीज त्योहार आदि जो है ये मानव यानी सामाजिक पर्यावरण के घटक हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण का तात्पर्य है चारों तरफ का परिवेश, यानी हमारे चारों तरफ का परिवेश यानी वातावरण जिससे हम घिरे हुए होते हैं। अब बता दें, पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु जिसमें जैविक पर्यावरण, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, सामाजिक पर्यावरण आदि सभी आते हैं। ये सभी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, सीधा। अगला क्वेश्चन, अच्छा, ऊर्जा का पिरामिड जो सीधा होता है ये क्यों सीधा होता है आप बता दें। खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर बने हुए होते हैं। आप बता दें, इस पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। इसलिए किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कि प्राथमिक जो उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में उससे कम और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में जो है सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इस कारण ऊर्जा का पिरामिड सर्वदा सीधा होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सभी जीव, भूआकृतिक कारक, जलवायु कारक। अगला क्वेश्चन, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 10%। तो एक पोषण स्तर से 10% भाग स्थानांतरित होता है। दूसरे पोषण स्तर का ऊर्जा का 10% नियम, इसमें लिंडमैन का नियम के हिसाब से यह बताया गया है कि 10% ऊर्जा जो है स्थानांतरित होती है। यह इन्होंने कब बताया,
1942 में बताया। किसने बताया? लिंडनमैन ने बताया। ठीक है, इस नियम के अनुसार 90% भाग प्रत्येक स्तर पे अपने ऊर्जा में प्रयोग में ले लेता है तथा अपने से आगे के लिए केवल 10% ही छोड़ता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सौरमंडल। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण एक स्रोत है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, इनमें से सभी। तो पर्यावरण अधिगम, औषधि एवं ऊर्जा तीनों का स्रोत है। पर्यावरण से प्रचुर मात्रा में पादप औषधियों की प्राप्ति होती है। पर्यावरण अधिगम से छात्रों में सामंजस्य एवं भावनात्मक क्षमता का विकास भी होता है। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 10% का नियम दिया गया? लिंडमैन द्वारा जो है 10% का नियम जो है दिया गया। आपको बता दें 10% नियम लिंडनमैन द्वारा 1942 में 1942 में दिया गया। यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। आपको बता दें इसके अनुसार जंतु और उत्पादक यानी हरे पौधे की शुद्ध प्राथमिकता उत्पादकता जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है का 10% भाग अपने में संचित यानी स्टोर्ड होता है, जबकि जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की लगभग 10% ऊर्जा संचित करता है। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन आपका लिंडमैन इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह टेस्ट का क्वेश्चन आज का आपके लिए क्वेश्चन क्या है? जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपरोक्त सभी? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप जो है इस वीडियो का जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं फ्री में। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।